लेकिन जो जिसने आपकी सरकार बनाई है 35% दूसरी तरफ जाएगा तो 70% का काम करेगा। आजीवन कभी ये सरकार बनने वाली अब नहीं है कि आज दो बड़े मुद्दे को दबाने के लिए एक मुद्दा उछालना पड़ता है। ईस्टर्न फाइल और भारत अमेरिका जो डील हुआ है इसको दबाने के लिए एप्स्टीन फाइल का नाम लिया है सर ने। एप्स्टीन फाइल पर बात कर लेते हैं। हम इसको भूलने वाले नहीं हैं कि हमारी छाती पे कुल्हाड़ी चलाया जा रहा है। यूजीसी जैसा अन्याय हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यूजीसी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। पूरी जनता दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोग उसके समर्थन में है और वहीं कुछ लोग उसके विरोध में अपने स्वर को बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच हम आ गए एक बार फिर से हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इसमें क्या निकल कर सामने आने वाला है, इसमें क्या चीजें सामने और देखी जा सकती हैं। सर क्या कहते हैं इस पर, ये जो इस समय स्थितियां बनी हुई हैं इस पर क्या कहना है आपका? मैं एमए में पढ़ता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मुझे तो बेड हुआ, इसमें से दिक्कत है बोलने में। तो उस समय मेरे पे SC लगा था, उसका आज से 12-15 साल पहले। ये आज का कानून नहीं है, लेकिन आज आपको लोगों को उछाला जा रहा है। क्यों? मैं अनूप सिंह राजपूत जाति से राजपूत हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज दो बड़े मुद्दे को दबाने के लिए एक मुद्दा उछालना पड़ता है। ईस्टर्न फाइल और भारत अमेरिका जो डील हुआ है इसको दबाने के लिए एप्स्टीन फाइल का नाम लिया है सर ने। एप्स्टीन फाइल पर बात कर लेते हैं। सर क्या है एप्स्टीन फाइल और क्यों ये मुद्दा इतना ज्यादा उछला जा रहा है? एप्स्टीन फाइल तो आप लोग सब लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब तो सबके पास है। और वो एक कम उनकी लड़कियों का व्यापार करता, उसके बच्चों पे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पेश करता था। उसमें इंडिया के भी कई लोगों का नाम आ रहा है, हम नाम नहीं लेंगे, कई लोगों का नाम आ रहा है। उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। उसका अमेरिका और भारत अभी डील हुआ है, किसी डील हुआ है, उससे कौन किस में यहाँ आप लोग सब लोग जानते हैं कि 18% अमेरिका का टैरिफ लगा है, इंडिया कितना टैरिफ लगा है। अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग % है, लेकिन सबसे हाई 17% है और 0 से लेकर 17 तक है। लेकिन भारत का कितना 18% है। आप लोग इसी में खुश रहिए कि मोदी ने 18 करा दिया, मोदी ने 18 करा दिया, अपना नहीं देख रहे हैं आप। हमको किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे को, इस ज्वलंत मुद्दे को भटकाने के लिए कितने भी मुद्दे जा जाएं, कितने भी छोटे छोटे हमको लॉलीपॉप दिए जाएं, हम इसको भूलने वाले नहीं हैं कि हमारी छाती पे कुल्हाड़ी चलाया जा रहा है। यूजीसी जैसा अन्याय हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार को एक बात बड़ा स्पष्ट जान लेना चाहिए कि जब एक विपक्षी आपके खिलाफ बोले, आप जो विरोध में है, लेकिन जो जिसने आपकी सरकार बनाई है 35% दूसरी तरफ जाएगा तो 70% का काम करेगा। आजीवन कभी ये सरकार बनने वाली अब नहीं है किसी भी कीमत पर। 2009 में SC नहीं था ना, लेकिन मेरे पे लगा था, मैं भी लगा रहा था, लगा था उस समय। आप लोग खाली उस समय होता था, नहीं पहले भी लगता था, डायरेक्ट FIR होता था, डायरेक्ट लगता था और विश्वविद्यालय में डायरेक्ट लगता था। आज के इन्होंने स्ट्रिक्ट किया है रेगुलेशंस को उठा के यहाँ पे। हाँ सीओ अंकल वो डायरेक्ट लगाता था और आज की बात नहीं है, मायावती समय से लग रहा है ये। लेकिन हम आज इसको पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि लग जाएगा। आज पहले भी लगता था भाई, अब मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। जाइए कर्नाटक थाने में वो फंज हो गया है मुकदमा, वो मुकदमा लगा हुआ था। क्योंकि आज नहीं, 2009 की बात कर रहा हूँ। बल प्रदान कर रही है सरकार, जो सरकार उसको बल प्रदान कर रही है। जो नियम कानून पहले थोड़ा सा लचीला था, लोगों को थोड़ा समय मिलता था अपने आप को साबित करने के लिए, वहां पर जांच होती थी, लेकिन उसको और कठोर कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों को इस बात का भी मौका नहीं दिया जाता है कि अपना पक्ष रख सकें। क्या कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम देखें SC ST के मुकदमे अब केवल उनके शोषण का एकमात्र वो नहीं है, बल्कि लोग उसका यूज कर रहे हैं दूसरे लोगों को डराने, धमकाने या किसी चीज को मनवाने के लिए कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा तबका जो है सवर्ण समाज केवल इसी चीज से डरता है। अगर किसी व्यक्ति को सही चीज के लिए भी रोके टोके तो कहता मैं तुम्हारे पर SC ST लगवा दूंगा, उसका सारा डर यही खत्म हो जाता है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार की आप बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात कहाँ बच जाता है आपका अधिकार जब SC ST में खड़ा हुआ व्यक्ति कटघरे में आस में देख रहा होता है। और माननीय हमारे न्यायविद भी इस चीज को जानते हैं, डैश से बोलते हैं कि हमको पता है 95% झूठे हैं केसेस में, लेकिन हम क्या करें, हम बंधे हुए हैं कानून की किताबों से।
तो ऐसा कानून क्यों लाया जाना कि आजादी के बाद से केवल एक ही वर्ग को टारगेट कर दिया जा रहा है। चाहे भूदान आंदोलन हो, सवर्णों ने बढ़ चढ़कर अधिकार लिया है, उसके बाद आप SC/ST रेगुलेशन लाते हैं, आरक्षण लाते हैं, हर 10 साल के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। 70 साल 77 साल 80 साल हो चुका है भारत की आजादी को, क्या अभी तक वो इस लेवल पर नहीं आ पाए कि हमसे कम्पीट कर पाए? तो इसके लिए सरकार को यह चाहिए कि शिक्षा में, कानून में एक समान अधिकार लाए। और आज के समय में जरूरत है कि सबसे ज्यादा शोषित एवं पीड़ित सवर्ण समाज ही है। अगर आप उठा के देख लीजिए, एक पंडित है जिसका घर छत तक चू रहा है, वहीं पे एक बगल में SC/ST वाला है, उसको सरकार से इतने अनुदान मिलते हैं कि इसके बावजूद भी वह आज भी शोषित एवं वंचित है प्रथम पीढ़ी के लिए। और सरकार इसी तरह से धीरे धीरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्रिमिनलाइज करके, अभी तो परिवारों पर था, अब उनके बच्चों का जो मतलब दिमाग खुलता है, आगे जाके 4 लोगों से मिलते हैं, कोई अच्छा राजनीतिज्ञ बनता है, वैज्ञानिक बनता है, कुछ बनता है, तो जब उनके ऊपर ये देखेंगे कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चीज बनने जा रहा है, तो उसके ऊपर लगा देंगे UGC एक्ट। अब उसके बाद ये भी नहीं कि अगर आप झूठे साबित हो जाएंगे तो अगले व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरफा कुल काम किया जा रहा है। और अभी मैं आपको 2 राज्यों की खबर बताऊं, मध्य प्रदेश और बिहार की, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए वहां के 2 राज्यों में 2 यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिया गया है। मतलब वो अपने आप में इतने मदान हो चुके हैं सत्ता के लालच में कि उनको ये नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, केवल एक पार्टिकुलर वोट बैंकों को खुश करने के लिए, जो शायद उनका है भी नहीं अगर देखा जाए। लेकिन सवर्ण एक तरफा वोट करता है। उनकी जो 2014 की मसाल जो उठी थी, सवर्ण का सबसे बड़ा अधिकार है। आज ट्विटर पे देखिए 95% उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके जीवन की बात आ गई, उनके बच्चों की जीवन की बात आ गई। कब तक हम लोग ऐसे घर में चुप बैठेंगे? आंदोलन इस वक्त की जरूरत है, और हम लोग के आंदोलन इस वक्त इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार से अब कहीं पे आगजनी नहीं कर रहे, कुछ, केवल हम लोग शांतिपूर्ण समझौते से, तरीके से अपनी बात मनवा रहे, जो कि सही है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, बस। तो ये जो आंदोलन किया जा रहा है, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस एक्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद ना हो। तो इस पर आपका क्या मानना है? आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।